Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी में तकरीबन हर सब्जेक्ट में ढेर सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। शायद अब ये आने वाले कुछ सालों तक इतने ह्यूज अमाउंट में वैकेंसीज नहीं आएंगी। सो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है वो सारे स्टूडेंट के लिए जो यूपी टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं। तो इस सेशन में हम लोग बातें करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स के बारे में। अब इस वीडियो में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपी पीजीटी फिजिक्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या सिलेबस है और किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले ये है कि जो वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनका एमएससी है फिजिक्स में विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब उनका कुछ भी परसेंटेज हो डजेंट मैटर, वो सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम में जो कोई क्वेश्चन आने हैं वो एमसीक्यू बेस्ड आने हैं। और जो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 ईयर है और मैक्सिमम एज है इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें किसी भी एज के कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम जो होना है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है और इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो 125 है और हर एक क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का होगा। सो आपका टोटल मार्क्स हुआ 425। और यहाँ पे इंटरव्यू होना है और इंटरव्यू जो है 50 मार्क्स का है। और इसके बाद जो स्पेशल वेटेज दिया जाना है वो ऐसे कैंडिडेट जिनका क्या कहते हैं कि बीएड है उनको 1% और जिनका एमएड है उन्हें 2% और जिनका साथ ही एमफिल या पीएचडी डिग्री है उनके पास तो उन्हें 2% दिया जाना है। और जिनका कोई भी नेशनल प्लेयर है उनके पास सर्टिफिकेट है तो उन्हें 1% दिया जाना है। तो अब इसके बाद हम बात कर ले सीट्स की। तो जो टोटल सीट्स है वो पूरे टोटल कैटेगरी में वो 158 है और बॉयज़ कैटेगरी में बालक वर्ग में है 148 और गर्ल्स वर्ग में है 10 कैंडिडेट्स ओनली। और यहाँ पे खास बात ये है कि जो एक्चुअली गर्ल्स कैंडिडेट तो दोनों में एलिजिबल हैं, बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों में, लेकिन गर्ल्स के लिए सिर्फ गर्ल्स ही एलिजिबल है। ये बालिका वर्ग में केवल बालिका ही एलिजिबल है जबकि बॉयज़ नहीं, और जबकि बॉयज़ वर्ग में दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो आइए चलिए हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस एक्चुअली यहाँ पे हमने यूनिट वाइज लिख रखा है। तो अब जब हम आगे बातें करेंगे तो फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट सिंपल हम लोग यूनिट में ही इसको यहाँ पे दिखाया है, तो जस्ट आपको देखना है कि यूनिट क्या क्या है खास बात। तो अब जो सबसे पहले यूनिट्स है यांत्रिकी, जिसमें कि हम लोग बातें करेंगे मेजर्स एंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो है मात्रक और डायमेंशन ऑफ भौतिक राशियों का। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और जो वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ व्हेन मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। अर्थात जो हिंदी में हम कहें तो इसका मतलब है कि जो जी का मान है अर्थ पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पे या नीचे जाने पे जो जी का मान परिवर्तित होता है, इन सारे सब टॉपिक्स को हमें इसमें डिटेल में पढ़ना है। और साथ ही साथ इसमें जो है कि हम स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे कि आदिश राशि सदिश राशियों का जो है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तो उसकी मैग्नीट्यूड की बातें करेंगे। साथ ही साथ कर्ल है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर है, स्टोक्स थ्योरम्स है, डाइवर्जेंस थ्योरम है, तो इन पर हम लोग बेस्ड प्रॉब्लम करना सीखेंगे। और देन नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी ताप भौतिकी, जो है कि ये थर्मल फिजिक्स है। तो थर्मल फिजिक्स में हम लोग बातें करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है कि हमें करने हैं। और फिर बात आती है भौतिक प्रकाशिकी की, जो ऑप्टिक्स का है। अब इसमें ऑप्टिक्स में हम लोग स्नेल्स लॉ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे जो बेस्ड घटनाएं हैं हमारी डेली लाइफ में जैसे जो भी हो रही हैं उन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग इस पर पढ़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है कम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस, इस तरीके से फोकल लेंथ उनका जो है क्षमता निकालना, उत्तल लेंस अवतल लेंस का फोकल लेंथ निकालना, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है यूनिट विद्युत स्थैतिकी की। तो जहाँ तक ये है विद्युत स्थैतिकी में तो सबसे पहले या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जस्ट बातें करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
स्टैटिक चार्ज और उसके बाद पोटेंशियल की भी बातें करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर, सॉलिड स्फेयर और इंसुलेटेड स्फेयर, इन सब का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और उसके बाद बात आती है इनका चुंबक स्थितिकी का, मैग्नेटोस्टैटिक्स में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड, ड्यू टू टोरेनाइड, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बातें करेंगे। और उसके बाद बात आती है विद्युत धारा, और विद्युत धारा में हम लोग किरचॉफ्स लॉ वगैरह, किरचॉफ्स लॉ का जो दोनों लॉ है वो हम विद्युत धारा में पढ़ेंगे और उससे बेस्ड प्रॉब्लम करना सीखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज पे प्रॉब्लम भी आती है जो कि हम लोग डिटेल में करेंगे। और उसके बाद है विद्युत चुंबकत्व जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसमें हम लोग जो है फेराडेज जो लॉ है, फेराडेज के जो दो लॉज है, लेंस लॉ और फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो सब हम दोनों देखेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। और देन बात आती है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट की, जिसमें कि हम लोग LCR सर्किट सीरीज में और पैरेलल में तो नहीं आपके सिलेबस में, LR सर्किट और RC सर्किट, इस पे बेस्ड RC सर्किट विद DC सोर्स एंड AC सोर्स बोथ। और उसके बाद हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये सब हमने यूनिट में बांट रखा है और इसके आने वाले वीडियोस में हम क्या कहते हैं हर यूनिट्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अब आइए बात करते हैं हम लोग बुक्स के बारे में। एक्चुअली यहाँ पे हमने कुछ बुक्स रेफरेंस के लिए लिख दी है। जो सबसे पहला महत्वपूर्ण है आपको बुक के लिए वो है 9th 12th के फिजिक्स बुक। तो अगर आप जो भी यूपी बोर्ड से हैं या CBSE बोर्ड से, ISC बोर्ड से है, तो सबसे पहले आपको अपना बोर्ड का जो है 9 to 12 अच्छे से क्लियर करना है कॉन्सेप्ट वाइज, और उससे ज़्यादा कुछ खास तौर पर नहीं पूछा जाना है। और साथ ही साथ आप प्रदीप पब्लिकेशन की बुक आती है फिजिक्स में, जिसमें कि आप क्या कहते हैं कि आप पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ थोड़ा स्टैंडर्ड HC वर्मा कॉन्सेप्ट टिप्स बहुत अच्छा दिया हुआ है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और आपको अनसॉल्व क्वेश्चन के लिए यूथ पब्लिकेशन का आता है, जिसमें कर लेना है। और साथ ही साथ अगर हम ये बात करें, अब आपको यहाँ पे नोट्स भी दिया जाना है, और जो आपका ये यहाँ पे वीडियोस जो भी दिए जाएंगे, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं, नोट्स भी दी जाएगी, तो अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ज़्यादातर आपको बुक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय जो है बहुत ही कम है। तो अगर हम बुक से आपको कंसल्ट तो करना है, लेकिन पूरा अगर केवल बुक से ही पढ़ना है तो काफ़ी समय लग जाना है। तो अब बात करते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स क्या कहते हैं कि पढ़ना चाहते हैं यूपी इसमें, तो अभी हमारा लेटेस्ट बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है वो 5 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो अब जो भी कैंडिडेट्स चाहते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो वो सब आप ये व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। अदरवाइज़ कि बहुत ही लेट हो रहा है। आप कहीं भी चाहे तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं किसी चैनल पे करिए, क्योंकि जल्दी करिए, अभी बहुत ही कम है। क्योंकि कोर्ट के आदेशानुसार हम जो है शासन को ये वैकेंसी विदिन 6 मंथ क्लियर करनी है, जुलाई तक का टाइम दिया गया है। तो चलिए हम लोग कुछ टॉपिक पे भी बातें कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको हमने पहले बता रखा है कि ये सारे यूनिट्स हैं। एक्चुअली इसका जो पढ़ने का कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस यही की जाएगी कि एक्चुअली प्रेफरेंस क्या, जो पहली यूनिट्स है आपकी मेजरमेंट्स ऑन डायमेंशंस, वो आपका पूरे यूनिट्स को डील करता है। एक्चुअली जो अभी आप लोग वैसे भी पढ़ रखा है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको पता ही है कि किस तरीके से ये मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आने हैं और ये हर चैप्टर से रिलेटेड है। क्योंकि इस चैप्टर में आपको डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का पूछा जा सकता है, और वो क्वांटिटी किसी भी चैप्टर से हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम आज थोड़ा सा बेसिक्स की भी बात कर लेंगे। तो आइए, तो अभी ये यांत्रिकी यूनिट्स में, मैकेनिक्स में ही हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली मैकेनिक्स में जो आप इसमें है ढेर सारे चैप्टर्स बातें की हमने अभी, कि इसमें आपको स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जो पढ़ना है, ये आपका JC उपाध्याय में दिया हुआ है। तो आप BSc की बुक आती है, तो JC उपाध्याय आप कंसल्ट कर सकते हैं, उसमें अच्छे से दिया हुआ है। कर्ल, डाइवर्जेंस और इनका जो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, इस पे काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो आज सिंपल सा हम लोग मेजरमेंट्स एंड डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी,
क्वांटिटी। तो आपको पता है कि एक्चुअली जो हमारे पास फंडामेंटल्स भौतिक राशियाँ हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो उनका जो डायमेंशन है वो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 2-3 करके दिखा रहे हैं कि कैसे लिखा जाना है। तो जैसे कि अब हम मास की बात करें तो मास को आपको पता है कि इसे कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, और लेंथ है, लेंथ हम ना लिख करके डिस्टेंस लिखे, चूँकि डिस्टेंस में आपका लेंथ भी आ जाएगा, ब्रेड्थ भी आ जाएगा, हाइट भी आ जाएगा, तो एक जनरल टॉपिक डिस्टेंस होना ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर हमने इसको लेंथ को एल से लिख लिया, और टेम्परेचर है जो कि टेम्परेचर को केल्विन, और केल्विन है आपका ये कैपिटल के, और टाइम है कैपिटल टी से। तो अभी जो हम बातें करने जा रहे हैं वो इससे हो जाना है, हम चल के आगे डिटेल कराएंगे। एक्चुअली ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो नंबर ऑफ सेवंस है, जो कि लिमिनेशन इंटेंसिटी वगैरह है, और उसको हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देते हैं कि इस पर कैसे प्रॉब्लम्स आया करती हैं। तो अब हमें जैसे कि मान लीजिए कि फोर्स का डायमेंशन चाहिए, सबसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो फोर्स को आपको पता है कि कैसे डिफाइन किया जाता है। फोर्स जो है वो आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, और आपको पता है जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन है, यूनिट्स है, वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने आपको बताया कि जो है टाइम है तो वो सेकेंड में मेज़र किया जाता है, आपको पता है। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी लिखेंगे, और जो डिस्टेंस है वो मीटर में मेज़र किया जाता है, तो इसको हम किस में लिखेंगे, कैपिटल एम में लिखेंगे, और मास है तो उसे एम में लिखेंगे। तो चलिए हम इसका डायमेंशन लिखते हैं। तो इसका डायमेंशन हो गया एम इंटू, और एक्सीलरेशन का ये कितना हुआ, एल मीटर एल में, और उसके बाद सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका हो गया टी स्क्वायर। तो ये सिंपल सा आपका जो आया वो हो गया एम एल टी माइनस 2। अब हम जो इसे लिखने का तरीका है वो एम एल टी माइनस 2 है। तो इस तरीके से हम डायमेंशन लिखते हैं। तो ये तो आपने पहले से ही पढ़ रखा। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें हर क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अदरवाइज़ हम डायमेंशन नहीं लिख सकते। सपोज़ अगर आपको लिखना है इम्पल्स का डायमेंशन, तो इम्पल्स एक्चुअली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, और ये छोटी क्लास में हम लोग ये पढ़ रखा है, बट अक्सर भूल जाया करते हैं। ये काफ़ी एग्ज़ाम पैटर्न के लिए आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्पल्स की। तो इम्पल्स आपको पता है कि कैसे डिफाइन होना है। तो इम्पल्स कैसा है, फोर्स इनटू शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हो गया टाइम। तो फोर्स का अगर हम डायमेंशन अभी हमने लिखा, ये क्या है, ये एम एल टी माइनस 2, और टाइम का क्या है, ये कैपिटल टी। तो इस तरीके से हम इसका डायमेंशन जो लिखेंगे वो हो गया एम एल टी माइनस 1। तो ये हो गया इम्पल्स का डायमेंशन। इसी तरीके से हम लोग बात कर लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरीके से डिफाइन है आपको पता है, अगर आपने पढ़ रखा है तो एफ ई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। तो अब यहाँ से ई ए कॉस थीटा, जहाँ पे ये आपका डायमेंशन लेस हुआ, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, और ये एरिया है। तो यहाँ से करके लिख लिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, इस चैप्टर्स के साथ डिटेल में हम लोग बातें करेंगे। सो जो कैंडिडेट्स ये क्या कहते हैं कि कोर्स लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ आप लोग इस व्हाट्सएप फ़ोन पे आप लोग मैसेज करिए जो भी लेना चाहते हैं। ओके, थैंक यू।